देखिए मम्मी जी, रागनी के मुन्ने के लिए क्या खरीदारी की है मैंने और जगत ने। ये कहकर मीना ने सारे सामान बिखेर दिए। गंगा जी, अरे वाह, इतना सामान! सच में रागनी बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतने अच्छे भैया भाभी मिले हैं, जिसकी वजह से उसका अपने ससुराल में रौब जमेगा। वरना जो उसके बड़े भैया भाभी पर जो जिम्मेदारी रहती, फिर तो बेचारी हमेशा दबी ही रहती। गंगा जी ने ये कटाक्ष अपनी बड़ी बहू मोनिका की ओर देखकर किया। गंगा जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा कैलाश जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, और छोटा बेटा जगत जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था। बेटी रागनी जिसकी शादी हो चुकी थी। गंगा जी के पति की आकस्मिक मृत्यु से कैलाश को कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ गृहस्थी का भार उठाना पड़ा, पर उसने अपने भाई बहन की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। खुद तो पढ़ नहीं पाया, पर जगत को इस काबिल बनाया कि आज वह जहाँ पर है वहाँ तक पहुँच सके। रागनी की शादी भी कैलाश ने ही करवाई थी। उसके पास ज़्यादा कमाई तो थी नहीं, और जगत भी उस वक्त नौकरी ढूंढ रहा था, इसलिए उसने कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी को अच्छे से निपटाया। आज कैलाश तो वही था, पर जगत के बड़े ही ठाठ थे। समय के साथ जगत की तनख्वाह और घमंड दोनों बढ़ गए थे। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। कैलाश की पत्नी अपने पति की हालत को देखते हुए बड़े हिसाब से चलती थी, और जगत की पत्नी पति की कमाई पर खूब इतराती। गंगा जी भी अपने छोटे बेटे और बहू की ज़्यादा तरफदारी करती थी। हालांकि उनसे कुछ भी छुपा न था, पर पैसे ने उनकी आंख पर पट्टी बांध रखा था। गंगा जी की बेटी रागनी के बेटे का मुंडन समारोह था, और आज उसी की खरीदारी कर लाए थे मीना और जगत। सब कुछ लेकर आए थे। गंगा जी के ताने के बाद मोनिका कहती है, माँ जी, आपसे हमारी हालत छुपी नहीं है, पर फिर भी बात बात पर आप हमें ताने देती हैं। गंगा जी, हाँ, ताना ना दूँ तो क्या करूँ? जब भी तुझे और कैलाश को कुछ कहूँ तभी तुम लोग नहीं हैं करके टाल देते हो। समाज बिरादरी में रिश्ते निभाने के लिए लेन देन भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो शुक्र मनाऊँ कि तुम लोग को यहाँ हमारे बीच रहकर सब कुछ चल रहा है, वरना अकेले रहते तो पता चलता हाथी के दांत का भाव। मोनिका बेचारी और क्या कहती। ये तो आज नया नहीं हुआ था। पति अपनी कमाई से थोड़ा खर्चा ही दे पाता था, बाकी मोनिका सबके हिसाब का काम कर चुकाती थी, ऊपर से ताना मुफ्त। बड़े ही दुखी मन से वह कैलाश से कहती है, सुनिए जी, हर रोज़ अपमान के घूंट अब नहीं पिया जाता। यहाँ रोज़ रोज़ अपमान की बिरयानी से अच्छा है 2 सूखी रोटी इज्जत के खाए। कैलाश, हाँ मैं समझता हूँ मोनिका, पर मेरी जितनी कमाई है उसमें 2 बच्चे की पढ़ाई, घर खर्चा ही मुश्किल से हो पाता है। फिर किराए के घर का किराया कहाँ से देंगे? मोनिका बोली, हमें एक छोटा सा कमरा भी चलेगा, फिर मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। यहाँ तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। फिर भी नाम तो छोड़िए, सिर्फ ताना ही मिलता है। मुझे इस घर में घुटन सी होती है। कभी कभी तो लगता है मैं इस घर में एक गुलाम मात्र हूँ। कैलाश, ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ दिनों बाद कैलाश माँ से बोला, मैं अपने परिवार के साथ अलग रहने जा रहा हूँ। गंगा जी, देर से ही सही, पर तुझे अकल तो आई, और अब तुझे पता चलेगा असल में घर चलाना किसे कहते हैं। यहाँ तो छोटे भाई ने सब संभाल रखा था। कैलाश, माँ, किसको किसने संभाला ये तो आप भी जानती हैं, पर सिर्फ कमाई को नज़र में रखकर भेदभाव करके आपने आज मेरे सारे कर्तव्य को बेमाने कर दिया। बस इसी बात का अफसोस रहेगा, पर आप ये मत समझिएगा मैं आपसे नाराज़ हूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। इतने में जगत और मीना आकर कहते हैं,
माँ क्यों जाएगी आपके पास? उल्टे आप लोग ही 2 दिन में उल्टे पाँव वापस आएंगे। कैलाश और मोनिका किसी के कोई बात का जवाब दिए बिना बच्चों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ मोनिका और कैलाश अपने छोटे से संसार को संभालने में व्यस्त हो गए और दूसरी तरफ मोनिका के घर से निकलते ही घर के ज़्यादातर काम गंगा जी को मिल गए। जो ताना गंगा जी कभी मोनिका को देती थी आज उन्हें मिलती थी। मोनिका और कैलाश को आटे दाल का भाव का पता चले या ना चले, पर गंगा जी को उनकी अहमियत का पता चल चुका था। फिर एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मीना, मम्मी मम्मी देखिए दरवाजे पर कौन है? ओहो, पता नहीं, ये मम्मी का क्या करूं, किसी भी काम में फुर्ती नहीं। ये कहते हुए वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही वह अवाक हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर कैलाश सामान और परिवार के साथ खड़ा था। मीना जगत को आवाज़ लगाती है। जगत, क्यों भैया, आप तो घर छोड़कर बड़े रौब से गए थे। सब रौब ख़त्म हो गया या पैसे ख़त्म हो गए? अब आपने यहाँ रहने का हक खो दिया है। पीछे से गंगा जी कहती है। और किसने छीना वह हक? हक मैंने दिया है जगत। माँ, क्या कह रही हैं आप? आप भूल गई, ये आपको छोड़कर गए थे। गंगा जी, हाँ, ये गया था क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे में भेदभाव किया था। सच ही तो है, जब बच्चे माँ बाप को ना पूछे तो बच्चे को सभी भला बुरा कहते हैं, पर हर वक्त गलत बच्चे ही नहीं होते। कभी कभी गलत मेरी जैसी माँ भी होती हैं, जो सिर्फ ऊपरी चमक को देखकर उसी को अपनी दुनिया समझ लेती हैं और प्यार और सम्मान खो बैठती हैं। माफ़ कर दे बेटा, अब तू अपने परिवार के साथ यहीं रहेगा। जिसे साथ नहीं रहना वे इस घर के 2 हिस्से कर ले और एक हिस्से में रहे, पर मैं अपने बड़े बेटे के हिस्से में ही रहूंगी। चाहती तो ये घर सिर्फ कैलाश के नाम कर सकती थी, पर मेरे बड़े बेटे ने ही मुझे सिखाया है कि माँ कभी भेदभाव नहीं करती। फिर गंगा जी रो पड़ती हैं और बड़े बेटे बहू से माफ़ी मांगने लगी। बेटे बहू ने गंगा जी को सीने से लगा लिया। बोले, हमारे बड़े माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अब गंगा जी अपने बड़े बेटे और बहू के साथ सम्मान के साथ जी रही थी। कितना सच है ना, बच्चे माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, ये सभी को दिख जाता है, पर कभी कभी बच्चे भी प्रताड़ित होते हैं। ये ना तो कोई देखता है और ना ही देखना चाहता है। तेज़ी से बदलते ज़माने में ना बच्चे की ना माता पिता की चलती है, क्योंकि अब के ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की चलती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।